welcome back dear students. Today we are going to start second chapter inverse trigonometric functions of class 12 NCERT mathematics. So this chapter is very easy, very interesting and very important from the examination point of view. फिर भी इस चैप्टर में स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो है वो आ जाती है. उसका रीज़न यही है कि उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है वो इतना अच्छे से क्लियर नहीं होता. तो देखिए स्टूडेंट, आपने सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री है वो पढ़ी थी क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में. तो वहाँ पे आपने बेसिक फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, साइन थीटा पी ओवर एच, कॉस थीटा बी ओवर एच, टैन थीटा पी ओवर बी. इसी तरह से आगे आपने कुछ एक टेबल पढ़ा था, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1. इसके बाद आपने क्लास 11 मैथमेटिक्स के थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी कुछ और एडवांस फॉर्मूले पढ़े थे, जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉज ए प्लस बी, कॉज ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी, टैन ए माइनस बी. तो ये जो लिस्ट है ये बहुत ही लंबी है, अराउंड 50 के करीब फॉर्मूले हैं. तो एक्चुअली फॉर्मूले इतने डिफ़िकल्ट नहीं है, बट उन फॉर्मूलों को सही तरीके से जब हम याद नहीं करते तो वहाँ से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है. तो इसलिए जो कॉन्सेप्ट है वो वीक रह जाता है और हमें चीज़ें जो हैं वो अच्छे से समझ नहीं आती. तो मैं यहाँ पे दो पार्ट्स में आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज़ करवाने वाला हूँ. उसके बाद फिर हम क्लास 12 NCERT मैथमेटिक्स के इस चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टार्ट करेंगे. फिर आपको बहुत ही स्मूथली ये जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ आएगा. और इसी तरह से मैं आपको +2 का जो सारा मैथ है वो 1 बाय 1 एक एक चैप्टर जो है हर एक क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ NCERT का. तो मेरे साथ बने रहिए. तो लेट अस बिगिन विद चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और आज हम डिस्कस करेंगे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट. तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़. तो देखिए स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में हमारे पास सबसे पहले होता है साइन, देन वी हैव कोसाइन, देन वी हैव टेंजेंट, नेक्स्ट हमारे पास होता है को टेंजेंट, फिफ्थ नंबर पे हमारे पास होता है सीकेंट, और लास्ट हमारे पास होता है कोसीकेंट. तो ये हमारे पास टोटल 6 टी रेशोज़ होती हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसीकेंट. बट जब हम क्वेश्चंस में इनको यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमने पूरा नहीं लिखना है SIN साइन, तो वहाँ पे हमने इन शॉर्ट क्या लिखना है SIN. इसको हम बोलेंगे साइन ही. इसी तरह से कोसाइन को हम शॉर्ट में लिखेंगे कॉस, टैन को आपने लिखना है टेंजेंट को टैन, कोटेंजेंट को कॉट, सीकेंट को SEC बोलेंगे सीकेंट ही, और ये हमारे पास क्या है कोसीकेंट. तो इसको इस तरह से हमने एब्रीवेट करना है. और अगर आपने डायरेक्ट लिखा हुआ है साइन तो इट हैज़ नो मीनिंग. तो इट विल बिकम मीनिंगफुल व्हेन इट विल बी अटैच्ड विद एन एंगल. जब आप इसको किसी एंगल के साथ लिखोगे फिर ये मीनिंगफुल बनेगा. और एंगल जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल हमने यहाँ पे यूज़ करना है. इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, थीटा. ये जो ज़ीरो के सेंटर में ये जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, थीटा. तो हमारे पास टोटल कुल मिला के 6 टी रेशोज़ होती हैं. सबसे पहली टी रेशो कौन सी है, साइन थीटा, देन वी हैव कॉस थीटा, देन वी हैव टैन थीटा, देन वी हैव कॉट, सीकेंट एंड कोसीकेंट थीटा. तो ये जो 6 टी रेशोज़ हैं इनको आगे हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है इसका जो मीनिंग है वो यहाँ पे समझाने वाला हूँ. ट्रिग्नोमेट्री, तो ये जो वर्ड है ये 3 वर्ड्स का फर्दर बना हुआ है, ट्राई, गोनो एंड मैट्रन. तो ट्राई का मतलब क्या होता है, 3, जैसे आपने पढ़ा हुआ है ट्राइंगल, 3 साइडेड ज्योमेट्रिकल शेप. गोनो वर्ड जो है इट कम्स फ्रॉम द वर्ड गॉन. तो आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, जिस फिगर की टोटल 6 साइड्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सागॉन, 6 साइडेड फिगर. इसी तरह से जिस फिगर की टोटल 7 साइड्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हेप्टागॉन. तो इसमें कितनी साइड्स होती हैं, 7 साइड्स. 7 साइडेड फिगर को हम क्या बोलते हैं, हेप्टागॉन. तो इसका जो सफिक्स है वो क्या है, गॉन. तो गॉन वर्ड का बेसिकली मतलब क्या होता है, साइड, या बोल सकते हो साइड्स. मैट्रन का मतलब होता है टू मैयर.
तो मैयर करना तो देखो इसका इन टोटलिटी मीनिंग क्या बना फिर। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स और 3 एंगल्स ऑफ ए गिवन ट्राइंगल। तो किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स की जो कुल मिला के जो मेजरमेंट है, इसकी जो ओवरऑल स्टडी है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली हम फोकस करेंगे किसी राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो लेट अस ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, अ ट्राइंगल विच कंटेन्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइड्स इन राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की देखो आपको पता है 3 साइड्स होती हैं, एक को हम क्या बोलते हैं, बेस, एक परपेंडिकुलर, और तीसरी साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे अब आइडेंटिफिकेशन आपने कैसे करनी है, देखो द साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री, जो राइट एंगल है उसके सामने जो साइड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज। तो इन शॉर्ट इसको हम आगे फर्दर लिखेंगे कैपिटल एच। इसी तरह से अगर मैं इस एंगल को थीटा लेट कर लूँ, अगर थीटा की पोजीशन यहाँ पर है तो साइड ऑपोजिट टू थीटा, तो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर को शॉर्ट में हम लिखेंगे कैपिटल पी, और जो हमारी रेस्ट साइड है या रिमेनिंग साइड है उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर, और तीसरी जो साइड है जो रिमेनिंग साइड है उसको हम क्या बोलेंगे, बेस। तो ये बन गया कैपिटल बी। इसी तरह से अगर मेरे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो और उसमें ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। अगर हमने थीटा की पोजीशन यहाँ पे रख ली तो इसके ऑपोजिट ये हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये जो रेस्ट साइड है, जो थर्ड साइड है, ये हमारे पास क्या होगी, बेस। तो देखो यहाँ पे 3 सीट्स हैं और 3 पर्सनस हैं, तो 2 पर्सन तो हमने बिठा दिए, जो तीसरा पर्सन है वो अब उसके पास जो सीट बची वही आएगी। तो ये हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो ये होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइड्स। तो यहाँ पे इसके बाद ये जो फॉर्मूले हैं, जैसे सबसे पहले आपके पास है साइन थीटा। तो क्योंकि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, तो रेशो का मतलब क्या होता है, अब जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5/7, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5:7। तो रेशो का बेसिकली मतलब क्या होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ डिवीज़न। तो ये डिवीज़न को रिप्रेजेंट करता है, इसी चीज़ को आप ऐसे भी हालांकि लिख सकते हो 5/7। तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, ये कहीं ना कहीं डिवीज़न को रिप्रेजेंट करते हैं। डिवीज़न किसकी है, ट्राइंगल की साइड्स की। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। तो ये मेरे पास फर्स्ट फॉर्मूला बन गया साइन थीटा P/H। सेकेंड हमारे पास होता है कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है B/H। थर्ड हमारे पास है टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे फॉर्मूलों को याद करने का एक मेथड है, एक टेक्निक है। अगर आप उसको फॉलोअप करते हो तो फॉर्मूले चाहे 40-50 के करीब हैं, बट आपको उसको रिकॉल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इसको साइन कॉस की फॉर्म में मत देखो, आप ऐसे देखो कि एक क्लास के ये टोटल 6 स्टूडेंट्स हैं। ये जो पहले जो 3 बच्चे हैं, दीज आर टॉपर वंस। तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं क्लास के, ये हमेशा फर्स्ट आ रहा है क्लास में, ये सेकंड आ रहा है, ये थर्ड आ रहा है। ये जो लास्ट वाले ये जो 3 बच्चे हैं, तो दीज आर नॉट गुड वंस। तो ये वीकर सेक्शन हो गया एक तरह का, आप इसको स्लो लर्नर भी बोल सकते हो। ये बच्चे पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है, नहीं होते कई बच्चे पढ़ाई में अच्छा है। अब देखो यहाँ पे टीचर चाहता है कि मेरी क्लास के ये जो 6 के 6 बच्चे हैं ये अच्छा परफॉर्म करें। अब ये तीनों तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये तीनों नहीं कर रहे, तो टीचर ने क्या किया है, इनकी ग्रुपिंग कर दी। क्लास में पढ़ने वालों बच्चों में सबसे अच्छा बच्चा कौन सा है, साइन थीटा। सबसे ख़राब बच्चा कौन सा है, आई मीन ये जो स्लो रनर है उनमें से फर्स्ट कौन आ रहा है, कोसिकन थीटा। तो उसने साइन और कोसिकन, सबसे इंटेलिजेंट और सबसे वीक बच्चे का एक ग्रुप बना दिया। यानी साइन की जो हैबिट्स हैं वो कोसिकन की हैबिट्स का बिल्कुल ऑपोजिट है। तो यानी अगर आप यहाँ पे 4th, 5th और 6th
मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले कोसिकन थीटा। तो कोसिकन थीटा जो है इसकी जो आदतें हैं वो साइन का क्या है, बिल्कुल उल्ट। तो कोसिकन इज़ 1/sin। अब साइन का फॉर्मूला क्या था, p/h, तो कोसिकन का फॉर्मूला क्या होगा, h/p। इसी तरह से कॉस का फॉर्मूला b/h, तो सीकन जो है उसका ग्रुप उसने बना दिया कॉस के साथ। तो 4 5 6, हालांकि ये है इस ऑर्डर में ही, तो मैंने आपको ग्रुपिंग क्योंकि हमने कर दी। तो साइन का कनेक्शन किसके साथ है, कोसिकन के साथ। साइन का फॉर्मूला p/h, कोसिकन का फॉर्मूला h/p। इसी तरह से कॉस का ग्रुप किसके साथ बना, सीकन थीटा के साथ। तो सीकन थीटा होगा 1/cos थीटा, तो ये बन गया h/b। इसी तरह से कॉट थीटा, तो कॉट किसका रेसिप्रोकल होगा, tan का। तो ये था p/b, ये बन गया b/p। तो सबसे पहला जो आपका जो कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, इसको यहाँ पे मैं कैपिटल A डिनोट कर रहा हूँ, यानी ये कैटेगरी A बन गई आपके पास। कैटेगरी A में हमारे पास टोटल कितने फॉर्मूले आ गए, 6। साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h, टैन थीटा p/b, कॉट b/p, सीकन h/b एंड कोसिकन h/p। तो इसको और भी लर्न करने के लिए कुछ निमोनिक्स हैं, कुछ मेमोरी टेक्निक्स हैं, उसको डिस्कस करते हैं। बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिस्कस सम मेमोरी टेक्निक्स विच विल बी हेल्पफुल टू अस टू लर्न दीज फॉर्मूले। तो इन फॉर्मूलों को याद करने के लिए कुछ मेमोरी टेक्निक्स हैं। जैसे सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि आप यहाँ पे एक स्क्वायर बनाओ, उस स्क्वायर के टोटल आप 9 बॉक्सेस जो हैं वो बना लो। तो अब यहाँ पे आप लिख लो p/b/p, h/b, s/c/t। तो देखो ये जो बॉक्स है, अगर आपने ये बना लिया तो आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले मेरे पास है साइन थीटा, तो s स्टैंड्स फॉर साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, p/h। c का मतलब है हमारे पास कॉस थीटा, उसका फॉर्मूला बन गया b/h। और t का मतलब क्या है, टैन थीटा, और उसका फॉर्मूला क्या बन गया, p/b। तो देखिए स्टूडेंट, हमने जो लास्ट 3 टी रेशोज़ थी, कॉट, सीकन और कोसिकन, उसकी कभी भी टेंशन नहीं लेनी। हमने फोकस करना है इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर, साइन, कॉस और टैन पर। अगर आपको इनके फॉर्मूले आते हैं तो उनके फॉर्मूले तो बन ही जाएंगे। अब जैसे मान लो आपको किसी ने पूछ लिया सीकन थीटा क्या होता है। अब सीकन थीटा ना पढ़ने वाले बच्चों में पीछे से दूसरे नंबर पर है, पढ़ने वाले बच्चों में सेकंड पोजीशन पे कौन आ रहा है, कॉस। तो ये कॉस का बिल्कुल रेसिप्रोकल है, हमने ग्रुप बनाया था अभी। तो कॉस का फॉर्मूला होता है b/h, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, h/b। तो पॉइंट ये है कि ये टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। तो इस टेबल के ये जो लेटर्स हैं इसकी एक फुल फॉर्म है, तो p/b/p। तो आपने इसको ऐसे याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद, आगे है h/b, इसको हम बोलते हैं हर हर बोले, s/c/t, सोना चांदी तोले। तो आपने जस्ट इस ये जो राइमिंग है इसको आपने रिकॉल करना है, वहीं से आपका टेबल बनेगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो वंस यू हैव दिस टेबल देन इट इज़ वेरी इजी टू राइट दी फॉर्मूले। तो एक तो तरीका ये है, इससे आपको ये लर्न हो जाएगा। इसी तरह से एक और टेक्निक है, जैसे आप ऐसे याद रख सकते हो, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर। तो ये एक वैसे सेंटेंस है, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर। अब अगर मान लो आपको किसी ने पूछ लिया कि साइन थीटा का बताओ जी फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा, तो आपने बस ये पहले 3 वर्ड बोलने हैं माइंड में। सम पीपल हैव, सम का एस का है साइन थीटा, पीपल हैव तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सम पीपल हैव। इसी तरह से करली ब्राउन हेयर, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया, b/h। तो इस तरह से आप ये जो कैटेगरी ए के फॉर्मूले हैं, तो आई होप कि इससे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज़ करो, ये तो आपको लर्न हो जाएंगे। अब बात करते हैं आगे कैटेगरी बी की। तो कैटेगरी बी में हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एंगल जो है वो हमने सारे नहीं डिस्कस करने, वी विल डिस्कस सम स्पेसिफिक एंगल्स। स्पेसिफिक का मतलब होता है कुछ खास एंगल, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स जिनकी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की। तो यहाँ पे हमने एक टेबल बनाना है। उस टेबल को देखो आप कैसे याद करना है। हमारे पास है यहाँ पे थीटा, यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री,
45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो साइन, कॉज, टैन, कॉट, सीकेंट एंड कोसीकेंट। तो इसको हमने लाइन वाइज लिख लिया। अब देखो, अगर आपको कोई पूछे साइन 0 डिग्री क्या है या फिर टैन 45 डिग्री क्या होगा, तो इसको कैसे आपने रिकॉल करना है। टेबल देखो आप कैसे बनाएंगे, आपने याद रखनी है सिर्फ फर्स्ट लाइन, सारा जो टेबल है वो वहीं से हमने क्रिएट करना है। तो एक एक स्टेप ध्यान से देखना है, बहुत ही आसानी से आपको पूरा जो टेबल है वो आपको याद हो जाएगा। देखो सबसे पहली लाइन जो है इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है, साइन 0 0, देन वी हैव 1/2, 1/√2, √3/2 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 1। तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 1। तो इस तरह से आपने फर्स्ट लाइन याद कर ली है। सेकंड जो लाइन है कॉज वाली, उसके लिए आपने फर्स्ट लाइन को करना है फ्लिप। तो एंड में आपके पास क्या है 1, तो यहाँ पे 1 आएगा। देन आपके पास √3/2, तो ये सेकंड पोजीशन पे। मिड में है 1/√2, ये एज इट इज़ 1/2, और लास्ट पोजीशन पे क्या आएगा 0। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे कि टैन थीटा जो है उसका रिलेशन जो है वो हमने साइन और कॉस के साथ देखना है। अब देखो साइन थीटा का फॉर्मूला अभी मैंने आपको करवाया, साइन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है P/H। इसी तरह से कॉस थीटा का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है B/H। तो ये हमारे पास कॉस का फॉर्मूला हो गया, ये हमारे पास साइन का फॉर्मूला हो गया। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो देखो h के साथ h कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा P/B। और P/B बेसिकली किसका फॉर्मूला है, P/B टैन थीटा का। तो बेसिकली साइन ओवर कॉस क्या होता है टैन थीटा। तो अब टैन वाली लाइन क्रिएट करने के लिए आपने साइन और कॉस वाली वैल्यूज़ को क्या करना है डिवाइड। तो देखो अगर 0 को 1 से डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आएगा 0। अब आपने यहाँ पे ऊपर ऊपर वाला नंबर लिखना है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 1/√3। यहाँ पे 1/1 तो सिंपली 1 ही आएगा। यहाँ पे √3/1 तो ये हमारे पास बचा √3। अब यहाँ पे लास्ट में क्या है 1/0। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 1 को 0 से डिवाइड करके हमारे पास क्या आंसर आएगा। अगर मैं आपको पूछूं कि 10 को 2 से डिवाइड करके हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो आप क्या करोगे, आप ये चेक करोगे कि 2 के टेबल में 10 कहाँ पर आ रहा है, ऑब्वियसली 5 पर आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर 0 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 1 आ जाए। अब देखो 0 एक ऐसा नंबर है जिसको आप जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही आना है। तो दिस इज़ समथिंग विच वी कैन नॉट डिटर्मिन, विच वी कैन नॉट डिफाइन। तो इसकी जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, और इसको शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हो, इस सिंबल का मतलब क्या है इन्फिनिटी। अब कॉट वाली लाइन बनाने के लिए आपने टैन वाली लाइन का क्या करना है फ्लिप। सबसे पहले इन्फिनिटी, देन वी हैव √3, देन वी हैव 1, देन वी हैव 1/√3, और एंड में आपके पास क्या आएगा 0। अब आगे है सीकन थीटा। अब देखिए स्टूडेंट सीकन जो है वो बेसिकली किसका रेसिप्रोकल है, सीकन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का। यहाँ भी मैंने लिखा है। तो कॉस वाली जो लाइन है उसकी हर एक वैल्यू का रेसिप्रोकल करते जाओ। रेसिप्रोकल आपको पता है, जैसे आपके पास 2/7 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 7/2। तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 ही। √3/2 का जो रेसिप्रोकल है उसमें 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया। यहाँ पे 1/√2 है तो ये बन जाएगा √2/1, तो नीचे तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 1/2 इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हो 2, और 0, अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट 0 लिखा है, इसको आप लिख सकते हो 0/1, और उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0 विच इज़ अगेन नॉट डिफाइंड। कोसीकन वाली लाइन बनाने के लिए आप सीकन वाली लाइन का को फ्लिप कर दो, इन्फिनिटी 2, √2, 2/√3, और लास्ट में आपके पास क्या आ गया 1, एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड टेबल। तो इस तरह से आपने पूरा टेबल जो है वो क्रिएट करना है। अब देखो सारा जो टेबल है वो हमने लर्न किया फर्स्ट लाइन से। अब फर्स्ट लाइन को याद करने का भी एक तरीका है, तो देयर इज़ अ मेमोरी ट्रिक टू लर्न फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन को याद करने के लिए इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है राइट द नंबर्स 0, 1, 2, 3 एंड 4। सेकेंड स्टेप हमारे पास होता है कि इन सभी नंबर्स को आपने 4 के साथ क्या करना है डिवाइड। तो हर एक नंबर को मैं यहाँ पे 4 से कर रहा हूँ डिवाइड। थर्ड स्टेप हमारा होगा सिंप्लीफाई। अब देखो 0 को 4 से डिवाइड किया 0, यहाँ पे कटिंग हो नहीं रही एज इट इज़, यहाँ पे कटिंग हो रही है 2 1 2, 2 2 4, यहाँ पे नहीं कटिंग हो रही, यहाँ पे फिर से कटिंग हो गई।
लास्ट फाइनल स्टेप हमारा होता है टेक दी अंडर रूट। अब देखो 0 का अंडर रूट क्या आएगा 0, 1 का अंडर रूट 1, और देखो यहाँ पे क्या आएगा 2, 2 2 4, 1 का 1 आ गया। अब देखो 2 का स्क्वायर रूट प्रॉपर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो यहाँ पे अंडर रूट लगा दो, 3 का एग्जिस्ट नहीं कर रहा अंडर रूट लगा दो, 4 का एग्जिस्ट करता है तो ये 2 आ गया, और 1 का तो 1 ही है। एंड दिस इज़ योर फर्स्ट लाइन, 0 1/2 1/√2 1 2 3/2 1। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने ये जो पूरा टेबल है इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। तो यहाँ पे अगेन फिर से हमने पहले जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनको ही अच्छे से लर्न करना है, जो रिमेनिंग 3 है वो हमने वहीं से एक्सेस कर लेने हैं। जैसे सपोज आपको कोई पूछे कि व्हाट इज़ सीकन 30 डिग्री, तो आपने बस याद रखना है cos 30 कितना है। तो cos 30 हमारे पास क्या होता है √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3। इस तरह से अगर आपको कोई पूछे cot 60 डिग्री क्या होगा, तो अब देखो tan 60 क्या है √3, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/√3। तो इस तरह से ये सारी प्रैक्टिस है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको ये चीज़ें जो हैं वो अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। तो ये थे आपके कैटेगरी बी के फॉर्मूले। आगे मूव करते हैं, कैटेगरी सी के फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, तो कैटेगरी बी अभी हमने कंप्लीट की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। आगे है कैटेगरी सी, तो इसका जो टाइटल है वो आप लगा लो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, इसके फॉर्मूले बहुत ही सिंपल है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो एंगल जिनका सम क्या होता है 90 डिग्री। सम का मतलब है जिनका टोटल जो है जिनको प्लस करके 90 डिग्री बने। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको पूछूं कि 40 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट है वो आपके पास क्या होगा, तो आप ये बताओ कि 40 में कितना प्लस करें कि 90 आ जाए। तो आंसर क्या है 50 डिग्री। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 90 में से फर्स्ट एंगल माइनस कर दो 40 डिग्री। इसी तरह से 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 20 डिग्री, यानी 90 में से आप 70 माइनस कर दो, आपके पास क्या आएगा 20 डिग्री। तो ये तो हो गया एंगल्स का कॉम्प्लीमेंट। अब आपने एक चीज़ अगर नोटिस की हो तो हमारे पास होता है साइन थीटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कॉस थीटा, हमारे पास है टैन थीटा, आगे क्या था कॉट थीटा, नेक्स्ट हमारे पास सीकेंट थीटा, एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या था लास्ट में कोसिकन थीटा। अब आप नोटिस करो कि यहाँ पे ये जो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये CO से स्टार्ट हो रहे हैं, कॉस कॉट कोसिकन। तो ये CO का बेसिकली मतलब क्या होता है, CO का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ। तो ये जो कॉज है दिस इज़ बेसिकली कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन थीटा, कॉट जो है दिस इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ टैन थीटा, और कोसिकन जो है दिस इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सीकन थीटा। तो आपने ऐसे याद रखना है कि साइन का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होता है कॉस, और कॉस का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है साइन। टैन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कॉस कॉट, और कॉट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है टैन। सीकेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कोसिकन, और कोसिकेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सीकन। तो ये इंटरचेंजेबली हैं, रिवर्सिबल हैं, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सीकन का कोसिकन और कोसिकन का सीकन। अच्छा स्टूडेंट, अब मुझे यहाँ पे ये बताओ कि थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा। 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या था 50 डिग्री, वो कैसे आया 90 में से 40 माइनस करके। तो ये सॉल्वेबल था, कैलकुलेट हो सकता था, तो इसको माइनस करके 50 आ गया। अब यहाँ पे पॉइंट है कि थीटा जो है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो ये सॉल्वेबल नहीं है, ये आगे आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ से फॉर्मूले बनते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखो साइन का जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमारे पास क्या है कॉस, और 90 माइनस थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमारे पास क्या होता है थीटा। तो ये भी इंटरचेंजेबल ही हैं, तो ये आपके पास क्या बन गया कॉस थीटा। इसी तरह से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हमारे पास क्या होता है साइन थीटा। देन वी हैव टैन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है टैन थीटा। नेक्स्ट इसी तरह से सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है सीकेंट थीटा। तो ये हमारे पास कैटेगरी सी के ये 6 फॉर्मूले हैं। अब देखो गिनती में 6 फॉर्मूले हैं, है इसमें कुछ भी नहीं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा साइन, तो ये एक ही एक बेसिकली कैटेगरी हो गई इन दोनों की, ये एक हो गई और ये एक हो गई। तो ये आपके पास कुल मिला के ये जो हैं ये 6 फॉर्मूले हैं कैटेगरी सी के। आगे बात करते हैं कैटेगरी डी के फॉर्मूले।
तो इससे आपके क्लास 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री थी, चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसके सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 मैथमेटिक्स के थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो वहाँ पे भी बहुत ही लंबी एक लिस्ट है, तो उसको मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ट्रिक के साथ उन फॉर्मूलों को याद करना है आपने। तो कैटेगरी डी में हमारे पास टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी हुई हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से, तो ऐसे ही हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखो ये अंडरस्टूड ही है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 क्यों होगा। मैं इसका प्रूफ आपको साथ साथ में समझाता जाता हूँ। डेरिवेशन, हालांकि ये आपको पेपर में नहीं आती, बट इन डेरिवेशन से फॉर्मूले जो हैं वो अच्छे से रिकॉल हो जाते हैं। अगर बाई चांस आपको फॉर्मूला भूल जाए तो बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हो। सबसे पहले है साइन स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली साइन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, पी ओवर एच, तो उसका स्क्वायर। आगे है कॉस स्क्वायर, वो आपके पास क्या बनेगा, बी ओवर एच का स्क्वायर। तो ये आपके पास बन गया। ये मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये हमारे पास बन गया पी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, एच स्क्वायर, ऊपर क्या है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम सेज कि बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास फाइनली क्या बचा, 1, एंड 1 क्या है, राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आपका फर्स्ट फॉर्मूला बना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो प्रूफ है, ये बताने का मेरा मेन टारगेट यही है कि आपको बस फॉर्मूला याद हो जाए। अगर आपको फॉर्मूला वैसे ही याद है तो इसको आप स्किप कर दो। अब देखो यहाँ पे इन तीनों में से अगर आपको पूछा जाए सबसे बड़ा कौन सा है, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर या 1, तो आप क्या बोलोगे, सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे 1, क्योंकि दो चीज़ों को ऐड करके एक तीसरी चीज़ बन रही है। तो सबसे बड़ा क्या होगा, ये थर्ड नंबर। तो इसी तरह से अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पूछा जाए तो वो क्या होगा, जो सबसे बड़ा है उसमें से आप दूसरा नंबर माइनस कर दो। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी के साथ आपके ये जो तीन फॉर्मूले हैं ये तो ख़त्म। अब आगे बात करते हैं फोर्थ फॉर्मूले की। फोर्थ फॉर्मूला कैसे बनेगा, अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 है। अगर मैं इस फॉर्मूले में इन तीनों को डिवाइड कर दूं कॉस स्क्वायर थीटा के साथ, अब देखो ऐसे क्यों करना है, वी आर बेसिकली डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू गेट न्यू फॉर्मूले, और फॉर्मूले हमने बनाने हैं। अब देखो साइन ओवर कॉस, पीछे मैंने आपको बताया साइन ओवर कॉस क्या होता था, टेन, तो ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, ये बचा 1, और 1 ओवर कॉस स्क्वायर। अब देखो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस किसका उल्टा होता है, सीकन का। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला बना सीकन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका सेकंड मेन फॉर्मूला है। अब देखो फॉर्मूला हमारे पास अभी तक सेकंड ही आया, हालांकि मैंने ये भी दो लिखे हैं, ये तो यहीं से ड्राइव हुए, यहीं से हमने डिड्यूस कर लिया, बना लिए। तो मेन फॉर्मूला हमारे पास एक ये हो गया और यहाँ से एक ये बन गया। अब यहाँ से इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा होगा, सीकन स्क्वायर थीटा। तो सीकन स्क्वायर थीटा -1 से आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा। अगर इस 1 को इधर शिफ्ट कर दें, इधर आगे क्या होगा, माइनस का। और तीसरा आपके पास रिजल्ट बन गया सीकन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सीकन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 को आप उधर ही रहने दो और टेन स्क्वायर इधर शिफ्ट कर दो। तो इस तरह से आपके तीन फॉर्मूले और बन गए, और तीन लास्ट और बनेंगे, उसके साथ ये टॉपिक ख़त्म है। तो वो सेवन्थ फार्मूला कैसे बनेगा, अब देखो फोर्थ फार्मूला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, हर एक टर्म को कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया। अब आप कॉस स्क्वायर से मत डिवाइड करो, अब आप इनको डिवाइड करो साइन स्क्वायर के साथ। तो यहाँ भी साइन स्क्वायर, यहाँ भी साइन स्क्वायर, और यहाँ भी साइन स्क्वायर। तो देखो साइन स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर ये कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बचा, 1 कॉस ओवर साइन। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, टेन थीटा। तो अगर इसका रेसिप्रोकल आप कर दो कॉस ओवर साइन, तो कॉस ओवर साइन का मतलब क्या है, 1/10, और 1/10 हमारे पास क्या होता है, कॉट थीटा।
तो ये बेसिकली कॉट का फॉर्मूला है आपके पास। तो कॉज ओवर साइन क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर, और 1 ओवर साइन क्या बनेगा, कोसिकन स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, कोसिकन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये है हमारा 7वां फॉर्मूला। तो ये जो मैं बॉक्स में हाईलाइट कर रहा हूँ ये आपके 3 ही बेसिकली मेन फॉर्मूले हैं, बाकी ये जो 2 फॉर्मूले और निकल के आ रहे हैं ये आपके ड्राइव्ड हैं। तो यहाँ पे जो रोल सीकन स्क्वायर प्ले कर रहा था वो रोल यहाँ पे कौन प्ले कर रहा है, कोसिकन स्क्वायर। तो कोसिकन स्क्वायर -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर। तो जो रोल यहाँ पे tan प्ले कर रहा था वही रोल यहाँ पे कॉट प्ले कर रहा है। और लास्ट फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, कोसिकन स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपके क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के जो 4 जो मेजर टॉपिक थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, जिसमें आपके पास पंडित बद्री प्रसाद वो फॉर्मूले आ गए, B/H P/H, वो वाले फॉर्मूले। नेक्स्ट आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो 4 कैटेगरीज मैंने यहाँ पे डिस्कस की। तो जितने फॉर्मूले आज हमने डिस्कस किए इसको आप अच्छे से रिवाइज करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लास 11 NCERT मैथमेटिक्स के 3rd चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो फर्दर फॉर्मूले हैं वो वहाँ पे ड्राइव करने सिखाऊंगा कि कैसे उनको आपने मेमोरी ट्रिक के साथ याद करना है। और बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर हम स्टार्ट करेंगे +2 का ये जो 2nd चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।